हेलो इंडिया, इट्स मी रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। मुझे गर्व है कि मैं एक गोरखा हूँ। पिछले वीडियो में जब मैंने इंग्लिश में पिछला वीडियो जारी किया था तो उसके कमेंट में कुछ हिंदुस्तानी दोस्तों ने कहा था कि रमेश जी ने हमारे देश की, इंडिया की बेइज्जती कर दी है। नहीं करना चाहता, कोई भी नेपाली इंडिया की बेइज्जती नहीं करना चाहता। हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोगों के वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, वो बौद्धिक आतंकवादी अर्नब गोस्वामी और उसके फेलो पत्रकारों ने मेरी मातृभूमि की इतनी बेइज्जती कर दी कि मुझे उन्हें उन्हीं के लहजे में जवाब देना पड़ा। वैसे भी हम आपकी तरह गांधी के देशवासी तो है नहीं जो एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। हम तो भक्ति थापा के देशवासी हैं जी। हमारे यहाँ तो जब माँ बहन का अपमान होता है, जो कोई माँ बहन की बेइज्जती पे उतर आता है तो उसका जवाब खुकरी से दिया जाता है। तो इस मिट्टी का बेटा होने के नाते मेरा भी ये फर्ज था कि मैं अर्नब गोस्वामी जैसे बौद्धिक आतंकवादियों की उस बेइज्जती का, जो उन्होंने मेरी मातृभूमि का अपमान किया, उनका उन्हीं के लहजे में जवाब देता। आज मैं इंडो नेपाल रिलेशन सुधारने के लिए, इंडिया और नेपाल के बीच में जो पब्लिक लेवल रिलेशन है उसको सुधारने के लिए, जी न्यूज और आज तक के गद्दारों की तरह बिगाड़ने के लिए नहीं, नफरत फैलाने के लिए नहीं, इंडो नेपाल पब्लिक लेवल रिलेशन को सुधारने के लिए और कॉमन नेपाली लोग, नेपाल के आम लोग जो सोच रहे हैं वो इंडिया के आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं आज कुछ बातें रख रहा हूं। आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इसे शेयर करेंगे और इस पे रिएक्ट करेंगे। सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरूसँग म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो भिडियोलाई राष्ट्रियताको पक्षमा सक्दो शेयर गर्नुहोला। घरिघरि हिन्दीमा यो किन बोल्छ भन्ने पनि तपाईलाई लागेको होला, तर नेपालमा धेरैलाई थाहा छ नेपालमा काग सम्मेलन गर्ने चलन छ। काग सम्मेलन गर्दाखेरि कागले राई, लिम्बू, तामाङ, नेपाली अथवा संस्कृत भाषामा बोलाउँदा बुझ्दैन, कहाँ नै गर्नुपर्छ। त्यसैले आफ्नो भाषाप्रतिको असीम प्रेमका बावजुद पनि म बाध्यताले हिन्दीमा बोल्न गइरहेको छु। आज मैं बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि मैंने जो पिछले स्पीच में कहा था वो हमारे देश के केबल ऑपरेटरों ने किया है। मैंने कहा था कि आज तक और जी न्यूज जैसे, रिपब्लिक टीवी जैसे इंडियन मीडिया को बैंड कर देना चाहिए, और आज हमारे केबल ऑपरेटरों ने इन्हें बैंड कर दिया है। अगर मेरा बस चलता ना, मेरा बस चले तो 100 सालों के लिए बैंड कर दूं इन कमबख्तों को। अरे हमने इनके पिता का कर्ज लिया है क्या? इनके बाप दादाओं का कोई कर्ज है क्या हमारे ऊपर, जो हम पैसे भी देते रहे और इनके मुंह से अपने मुल्क की बेइज्जती भी सुनते रहे? इस पित पत्रकारिता के जवाब में नेपाल सरकार ने नहीं, नेपाल के केबल ऑपरेटरों ने, गलतफहमी मत रखिए, नेपाल के आम केबल ऑपरेटर्स ने इंडियन मीडिया को बैंड किया है, और ये इन्होंने बहुत सही किया है। ये बैंड रहना चाहिए। मैं इंडियन मीडिया के इशू पर अभी जो मूल प्रसंग है मेरा आज, केपी ओली, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जो प्रोपोगंडा इन्होंने किया है, ये केवल केपी ओली का प्रश्न नहीं है, किसी भी नेता का, शेर बहादुर देवबा, उपेंद्र यादव, मिनेंद्र रिजाल, राजेंद्र महतो, मेरे देश के किसी भी नेता का निंदा करने का हक किसी कमबख्त को इसलिए नहीं मिल सकता कि उसका मुल्क मेरे मुल्क से थोड़ा बड़ा है। इसलिए कोई मेरे देश के किसी भी नेता की निंदा नहीं कर सकता, और इस निंदा के जवाब में जो इंडियन चैनल्स पर नेपाल में बैन लगा है वो काम बिल्कुल सही किया गया है। मैं उस प्रसंग पर बाद में आऊंगा। पहले मैं कुछ हवा जो मचा रखा है इंडियन मीडिया ने, कुछ ब्लडी प्रोपोगंडा, एंटी नेपाल कैंपेन जो चला रखा है, उसके कुछ प्रश्नों का जवाब देना उचित समझता हूं। आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, इंडिया की आवाम नहीं, इंडिया की मीडिया कहती है कि नेपाली चाइना के साथ हो गए, नेपाली चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, चाइना के डायरेक्शन पे ये काला पानी का विवाद उठा रहे हैं। काला पानी का विवाद तब से है, और वैसे वो विवाद है नहीं कुछ। हमारे राजे महाराजाओं ने आपकी दोस्ती का वास्ता करके, आपकी दोस्ती का ख्याल करके 1961 में आपको वो जमीन दे दी थी ताकि चीन से आप अपनी रक्षा कर सके, लेकिन आप लोगों ने कोई दोस्ती नहीं निभाई और उस पर कब्जा कर लिया। खैर, जो भी माने, विवाद तो है काला पानी के विषय में, तो उसमें हम चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, ऐसा आपकी मीडिया कहती है। अगर हम चाइना के डायरेक्शन पे काम कर रहे होते ना मित्रों, तो इतिहास का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। जब नेपाल में मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री की सरकार थी, तब हमने उत्तर की हमारी जो चीन की सीमा है ना, उस चीन की सीमा में 18 जगहों पर हमने भारतीय सेना के पोस्ट रखने की इजाजत दे दी थी। आपके और हमारे सुमधुर संबंधों का ख्याल करके, दोस्ती का ख्याल करके, चीन के साथ जुड़ी हमारी सीमा में आपके 18 पोस्ट रखने की इजाजत हमारी सरकार ने दे दी थी, क्योंकि हम लोग आपके साथ थे। और अगर हम अब इस वक्त चीन के साथ होते ना, तो चीन तो आपको दबाने में लगा हुआ है,
लद्दाख में दबा रहा है, सिक्किम में पिट रहा है, गलवान में आपके 20 सैनिक मार दिए चीन ने। तो चीन आपको दबाने में जब अभी लगा हुआ है, घेरने में लगा हुआ है, अगर हम पूरी तरह से चीन के साथ में होते तो चीन की सेना को मेची किनारे लाके खड़ा कर दिया होता हमारी सरकार ने, आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास। वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट और इंडिया की मेनलैंड को जोड़ता है, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास मेची किनारे आज चीन की सेना बैठी होती अगर हम नेपाली चीन का साथ दे रहे होते तो। नेपाल एक स्वाधीन राज्य है और हम चीन का ना इंडिया का, हम किसी का भी पक्ष में और किसी के भी विपक्ष में हम कोई कदम नहीं उठाते। हम अपनी स्वाधीनता सुरक्षित करने के लिए काला पानी पर दावा कर रहे हैं। जो हमारी जमीन है उसमें चीन का कोई रोल नहीं है, और चीन का रोल इसलिए है कि चीन ने आप लोगों के साथ ट्रेड ट्रीटी की है, व्यापार संधि की है उसने लिपुलेख को लेकर। लिपुलेख को व्यापारिक नाका बनाने की जो संधि चीन ने आपके साथ की है, हमने चीन को भी, सिर्फ आपको नहीं, चीन को भी हमने डिप्लोमेटिक नोट भेजा है और हम किसी के भी पक्ष में नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने हमेशा इंडिया के साथ दोस्ती निभाई है। कुछ मित्रों ने कहा था मेरे पिछले वीडियो पे कि इंडिया की बेइज्जती कर दी। नहीं, हम सम्मान करते हैं अपने पड़ोसियों का, जितना सम्मान आप हमारा नहीं करते। नहीं तो मैं जितनी अच्छी हिंदी आज बोल रहा हूँ बिना किसी हिंदी बैकग्राउंड के, कोई भी इंडियन जो नेपाली ओरिजिन का ना हो वो इतनी अच्छी नेपाली बोल के दिखाए। हम हमेशा अपने पड़ोसी का सम्मान करते हैं। चाइना के साथ आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपका प्रॉब्लम है। आप लोग पावरफुल हैं, आप दोनों देशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, तोपें हैं, मिसाइल हैं। आप चाइना के साथ लड़ो मरो, उसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं युद्ध की कामना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चीन का और आपका जो विवाद है वो आप दोनों का अंदरूनी विवाद है। और हमारी सरकार ने लिपुलेख और काला पानी के विषय में चीन की सरकार को भी डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। तो ये कैसे साबित हो गया कि हम चीन के साथ हैं? ये क्या हुआ मचा रखा है आपकी मीडिया ने? और एक और हुआ मचा रखा है कि नेपाल और इंडिया में जंग हो गया तो क्या होगा। बड़ा अहंकार है भाई आप लोगों को अपनी शक्ति पे, बहुत बड़ा अभिमान है आप लोगों को। इतने छोटे से देश के साथ जंग की कल्पना करते हैं और ये कहते हैं कि नेपाल इंडिया की सैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक पाएगा। आप तो बहुत धार्मिक कहते हैं ना आप लोग अपने आप को। अभी तो बीजेपी की सरकार है, उधर आरएसएस की सरकार चल रही है, बहुत धार्मिक कहते हैं आप लोग। तो बड़े गजब के धार्मिक लोग हैं भाई आप लोग राम मंदिर के लिए लड़ेंगे, मरेंगे और सीता के मायके पे हमला करेंगे। वैसे भी आप किसके दम पे ये दावा कर रहे हैं? हमारे भाइयों ने आप लोगों के लिए, आप लोगों की जमीन के लिए, आप लोगों की स्वाभिमान के लिए लड़कर यहां गोली खाई है, माथे पे गोली खाई है। आपके जनरल सैम मानेकशॉ कहते थे कि अगर कोई कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता, अगर कोई कहे कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। तो हमारे गोरखा भाइयों ने आप लोगों के लिए गोली खाई है कारगिल की पहाड़ियों में, वरना पाकिस्तानी पंजाबी पठानों से हमारा क्या लफड़ा था? आप लोगों के लिए मरे हैं हमारे भाई। अभी मैं नाम गिनवाने जाऊं तो 1000 के करीब हो जाएंगे और ये वीडियो ऐसे 100 वीडियो कम पड़ जाएंगे। हमारे भाइयों ने जो पुरुषार्थ आप लोगों के लिए किया है वो गिनवाने जाऊं तो ऐसे 100 वीडियो कम पड़ जाएंगे। हमने हमेशा दोस्ती निभाई है और आप लोगों ने अभी इस दोस्ती का लिहाज नहीं रखा है। और आप लोग नेपाल से युद्ध की बात करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए नेपाल से युद्ध की बात करते हुए। हमने हमेशा आपके साथ दोस्ती निभाई है। लश्कर-ए-तैयबा का टेररिस्ट आसिम भटकल और टुंडा जो नेपाल में छुपे हुए थे, वो हमारी अथॉरिटी की मदद से इंडियन अथॉरिटी के हवाले हुए हैं। अगर हमारी अथॉरिटी नेपाल में मदद नहीं करती तो थोड़ी पकड़ के इंडिया ले जाते उनको। डॉक्टर अमित कुमार रावत, आपके किडनी माफिया का किंग, जब यहां छुपा हुआ था तो हमने उससे पकड़कर आपके हवाले किया है। तो हमने हमेशा भारत का सम्मान किया है और भारत से दोस्ती निभाई है। लेकिन ये आप लोग हैं जो इस दोस्ती के खिलाफ जा रहे हैं। और स्पेशली इंडिया की आवाम का इसमें कोई दोष नहीं है। इंडिया की आवाम मैं समझता हूं कि हमारी ही तरह इनोसेंट है, जो आपस में समझदारी चाहती है। लेकिन आपकी मीडिया जो है, जो ये इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, इस वक्त इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा इन इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट से है। ये बौद्धिक आतंकवादी जो आपस में नफरत फैला रहे हैं, अपनी बौद्धिकता का दुरुपयोग कर रहे हैं।